हेलो एवरीवन। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ सीएसएस इंग्लिश पास पेपर 2019 और जो 20 का पास पेपर है सीएसएस का वो लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें सेंटेंस करेक्शन को हमने सॉल्व किया है, जिसको हम एरर डिटेक्शन भी कह सकते हैं। मतलब एक गलत सेंटेंस होगा और उसके नीचे हमने एक साथ जो करेक्टेड सेंटेंस है और सही करके उसको सॉल्व किया है। उम्मीद है कि ये दोस्तों को चीज़ें पसंद आएंगी। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये जो फर्स्ट है, आई वन हैम एंड द रेस्ट। आई वन हैम एंड द रेस्ट, एक्चुअली ये जो होता है अगर इसको हम करेक्ट करें तो ये होगा आई वन अगेंस्ट हिम द रेस्ट। आई वन अगेंस्ट हिम द रेस्ट। तो इसकी जो करेक्ट है इस तरह होगा। तो देखें इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें समझ तो नहीं आता, मगर होती वो मिस्टेक्स हैं। सेकंड है, he said that I am playing chess. I am playing chess. He said that he और I, तो दोनों को हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He said that I was playing chess. I am, he said that I am, no, he said that। देखिए ये फर्स्ट पास्ट में है तो ये सेकंड भी पास्ट में होगा। ये he said that I am playing chess, no, he said that he was or I was playing chess। तो नीचे वाला करेक्ट होगा। उसके बाद है unless you do not try you will never succeed। देखें इसमें बिल्कुल एक छोटी मिस्टेक है, unless you try। unless क्योंकि एक हमने इधर unless वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है तो do not ऊपर जो है ये गलत है। unless you try you will never succeed, तो ये never भी है तो इधर do not की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए unless you try you will never succeed, तो नीचे वाला करेक्ट होगा। अगला है he wrote with ink। एक्चुअली इसका इस्तेमाल है he wrote in ink होता है, तो इसकी जो मिस्टेक है तो हमने वो करेक्ट कर ली है। he wrote in ink, कॉमनली हम तो यही लिखते हैं he wrote और I wrote with ink हो लिखते हैं, मगर एक्चुअल जो करेक्शन है इसकी I wrote he wrote in ink है, तो नीचे वाला सही होगा। जो सेकंड है what country he belongs to। देखें ये what country he belongs to, what country does he belongs to, तो ये what country does he belongs to, तो ये what अगर ये है तो इसमें WH वर्ड है और WH वर्ड के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है तो इसे साथ बुलाते हैं, इसलिए ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला ये करेक्ट होगा। फिर है when he reaches to manhood he will visit to England। तो देखें इसमें थोड़ी मिस्टेक है, when he reaches manhood, he reaches to manhood था, when he reaches manhood he will visit England, he will visit English, तो ये टू इग्नोर कर दिया और ये जो ऊपर था टू ये वाला भी इग्नोर हो गया। नेक्स्ट है the new session commences from February 1st 2020। एक्चुअली ये है the new session commences on, क्योंकि आप सबको पता है जब भी मंथ की बात होती है तो हम on यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, तो ये from नहीं होगा, ये on होगा। commences on February 1st 2020, नीचे वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। ये ऑन माई एड्रेस नहीं, प्लीज़ सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस होता है, तो इसकी जो करेक्शन है वो यही होगी। नेक्स्ट है अभी ये पास पेपर है 19 वाला। He enjoyed during the holidays, he enjoyed himself during the holidays, ये इसकी थोड़ी ये मिस्टेक है। उसके बाद none of the boys had learned their lesson। देखिए none of the boys had learned their lesson। देखिए none of the boys, अगर none of the boys है उनमें से कोई नहीं, had learned his lesson होगा, their lesson नहीं होगा, तो इधर जो his और their है इसकी मिस्टेक थी, तो नीचे वाला करेक्ट है। उसके बाद है he is abusing the money of his father। देखें ये कभी भी abusing नहीं होता, he is wasting the money of his father होता है, waste होता है, abuse नहीं होता, तो ये जो नीचे वाला है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है I regret at the delay। अब क्या कहता है I regret at the delay, I regret the delay, ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वो करेक्ट होगा।
देखिए ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, हम समझ तो नहीं पाते मगर वो मिस्टेक्स होती हैं और हमारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं और हमें मार्क्स माइनस में आती हैं। कभी कभी बार हम ये चीज़ें समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि ये तो हमने सही कर लिया, वो हमने सही कर लिया, मगर इस तरह नहीं होता, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। फिर कहता है आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ। आई कुड नॉट हेल्प बट नॉट, नीचे वाला थोड़ा कंसंट्रेट करें, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो इसकी जो करेक्शन होगी हेल्प लाफिंग होगा, मतलब आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो नीचे वाला हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद है आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शेल बी योर फ्रेंड। देखें आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शेल बी योर फ्रेंड, आई हैव बीन एंड ऑलवेज शेल बी योर फ्रेंड, तो नीचे वाला बिल्कुल करेक्शन हमने किया है और नीचे वाला ही बिल्कुल ठीक होगा। आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शेल बी योर फ्रेंड जो है वो नहीं होगा, आई हैव बिन एंड ऑलवेज शेल, क्योंकि ऑलवेज हैव एंड आई हैव बिन, तो इस तरीके से इसकी करेक्शन होगी। अगला जो है आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई सॉ द न्यू मून। देखें इसमें आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई सॉ द न्यू मून, तो इसमें हमने दोनों को करेक्टेड का लगा दिया है, मगर ये जो है वाइल आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन आई सॉ द मून, ये नीचे वाला सही है, तो ये हम इसको नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा गलत है। वाइल आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन आई सॉ द न्यू मून, ये नीचे वाला बिल्कुल करेक्ट है। He cried as if he was mad. एक्चुअल ये जो होगा इसकी जो करेक्शन है, he cried as if he were mad, तो जो ऊपर वाला सेंटेंस था उसको थोड़ा कंसंट्रेट करें, क्या कहता है, he cried as if he was mad, he cried as if he were mad, तो वो जो नीचे वाला है ये करेक्ट है। तो देखें दोस्तों, ये जितने भी हमने दो पास पेपर के करेक्शन जो हमने इनकी हल की, ये दो पेपर थे, एक था 2019 वाला और दूसरा है 2020 वाला। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट टेस्ट में जॉब्स की जितनी भी प्रिपरेशंस जॉब्स के लिए आप कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, FIE हो, जितने भी होती हैं, देखें 5 क्वेश्चन तो इनमें से आते ही आते हैं। जब हम कंसंट्रेशन के साथ इनको रीड करेंगे और डिस्कस में लाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, होप कि ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। अगर कहीं भी ऐसी कोई मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।